हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे गंगा दशहरे के बारे में, जो कि जेठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। इस दिन सभी गंगा जी में स्नान करते हैं और गंगा जी की पूजा करते हैं। उन गंगा जी में दूध और बताशे चढ़ाते हैं। जल, रोली, चावल, मोली, नारियल, दक्षिणा और धूप दिया जलाकर पूजा करते हैं। गंगा दशहरे के दिन सवा सेर आटे का चूरमा बनाकर हनुमान जी का भोग लगाना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं गंगा अवतरण की कथा। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनके केशनी और सुमति नाम की दो रानियां थीं। केशनी से अंशुमान और सुमति से के 60,000 पुत्र हुए थे। एक बार राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए उन्होंने एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांधने आए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां बंधा हुआ पाया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया, जिससे कपिल मुनि की समाधि टूट गई और राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। तब अंशुमान ने पिता की आज्ञा लेकर अपने भाइयों की खोज शुरू की। जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उसके सभी भाइयों के भस्म होने का सारा वृतांत उसे बताया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण करो। इसके बाद गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर के सब वृतांत कह सुनाया। महाराजा सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमन ने ही गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वे असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते उन्हें कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंगा जी को पृथ्वी पर लोक पर लाने के लिए उन्हें वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए उचित यह है कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की जाए। भगवान भगीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिव जी ने गंगा की धारा को अपने जटाओं में समेट लिया और कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिला। भगीरथ के पुण्य अनुनय विनय करने पर शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करती हुई मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जहुन का आश्रम भी था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। तब भगीरथ जी के पुनः प्रार्थना करने पर उन्होंने पुनः गंगा को अपनी जांघ से निकाल दिया। तब से गंगा जहनी पुत्री या जानवी भी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई जानवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेष को तार कर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ के
कठिन तप और सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया और घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा का नाम भगीरथी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तो फ्रेंड्स, ये थी गंगा अवतरण की कथा। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।